अम्मी कह रही है कि चलो फ़ौरन सो जाओ। अभी उस वक्त आती थी जब वो दोनों दोस्तों के साथ बैठकर कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि आपा उन्हें झंझोड़ कर जगा देती थी कि जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, और अपनी मर्जी से चुप भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो कभी भाईजान डांटते, चुप होता या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जा रहा है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे ना हुए, मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते थे। उन दोनों के सारे घर से दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा से खिदमत की और दरख्वास्त पेश की कि एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे, न सिर्फ मान गए बल्कि इकरार भी कर बैठे कल दोनों के हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे। आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला कि अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा कि एक झापड़ रसीद कर दे सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। तो बिल्कुल अम्मी को जैसे ही बच्चे ने चिल्लाया, और बच्चे के चिल्लाने के बाद अम्मी को याद आता है कि आज तो उनके सारे अधिकार जो हैं छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना, बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोककर, तौबा है दादी, कितना हरीरा पियेंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध और बिस्किट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज उनका तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखे, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं चलिए उठिए। अम्मी ने वाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी ने को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भाग के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, और जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, सेव नहीं की है, कल कपड़े पहने थे आज इतने मैले कर डाले, आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा भी हंसते हंसते उनका बुरा हाल हो गया। आज दोनों कैसी नकल उतार रहे हैं सबकी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे नई नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, अब्बा फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। च च च चुप। ऐसा ही अब्बा डांटते हुए रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्तियां दांत में दबाए पांव पटकते हुए आरिफ के साथ हो लिए। रजिया जरा मुझे 5 रुपया तो देना, अब्बा दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर बोले। 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं ना कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च को तो ले चुके हो। तो थोड़ी देर बाद खान साहब आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा, आलू गोश्त, कबाब, मिर्च का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू कर दिया, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मीठे चावल पकाओ, लेकिन मिठाइयों में रोटी कैसी खाई जाएगी। अम्मी ने किसी तरह सब्र ना कर सकी और ये बात उन्होंने बोल दी, जैसे हम रोज मिर्च के सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघला दे रही है। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ कर पड़ गए, मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ और सलीम से बचाते दालन में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। और बस इतना ही उन्होंने कहा कि खबरदार। आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है, हर वक्त सैर सपाटा और गुम में रहते हो आप। पहले तो भाईजान का एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खासकर फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे की दराज होकर अखबार वो देखने लगा।
उस वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली, एक निहायत भरी साड़ी में लटकती अपने ठाट से कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा को मुआवना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम को गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वो सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकने को दुरुस्त किया। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल उस तरह वो आरिफ और सलीम को उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। दूसरी सुबह हो गई, सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर दिन कुछ ना कुछ खाने की एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने की साथ भाई जान मेज में तबला बजा रहे थे। अब्बा सलीम से कह रहे थे कि स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो, क्या हर्ज है। तो ये जो पूरी कहानी है ये लिखी है जिलानी बानो ने, उर्दू से इसका अनुवाद किया है लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसका अनुवाद किसने किया है, लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने। ठीक है। KVS के NCERT के रिमझिम में जो क्लास 5